यूहन्ना रचित सुसमाचार। भूमिका। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु का परमेश्वर के अनंत वचन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसने देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। इस पुस्तक में यह स्पष्ट कथन है कि यह सुसमाचार इसीलिए लिखा गया कि इसके पाठक विश्वास करें कि यीशु ही प्रतिज्ञात उद्धारकर्ता अर्थात परमेश्वर का पुत्र है और वे यीशु में विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त कर सके। आमीन। 20 अध्याय 31 पद। भूमिका में यीशु को परमेश्वर के अनंत वचन के रूप में दर्शाया गया है। उसके पश्चात सुसमाचार के पहले भाग में 7 आश्चर्य कर्म या चिन्हों का वर्णन है। उनसे यह प्रकट होता है कि यीशु प्रतिज्ञात उद्धारकर्ता अर्थात परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा भाग उपदेश है। उनमें यह समझाया गया है कि इन आश्चर्य कर्मों का अर्थ क्या है। इस भाग में यह भी बताया गया है कि कैसे कुछ लोगों ने यीशु में विश्वास किया और उसके अनुयायी बन गए, जबकि अन्य लोगों ने उसका विरोध किया और विश्वास करने से इनकार कर दिया। 13 अध्याय से लेकर 17 अध्याय में यीशु के पकड़वाए जाने वाली रात को यीशु की उसके चेलों के साथ घनिष्ठ सहभागिता और क्रूस पर चढ़ाए जाने से पूर्व की संध्या को चेलों को तैयार करने और उन्हें उत्साहित करने वाले यीशु के वचनों का विस्तारपूर्वक वर्णन है। अंत के अध्यायों में यीशु के पकड़वाए जाने और मुकदमे, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने, गाड़े जाने, पुनरुत्थान और पुनरुत्थान के बाद चेलों पर प्रकट होने का वर्णन है। यूहन्ना मसीह के द्वारा अनंत जीवन के दान पर बल देता है। यह एक ऐसा दान है जो अभी आरंभ होता है और उनको प्राप्त होता है जो यीशु का मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में ग्रहण करते हैं। आत्मिक बातों को दर्शन के लिए दैनिक जीवन की साधारण वस्तु का प्रतीकों के रूप में प्रयोग यूहन्ना की एक प्रमुख विशेषता है, जैसे जल, रोटी, ज्योति, चरवाहा और इसके भेड़े तथा दाखलता और उसके फल। रूपरेखा। भूमिका 1 अध्याय से 1 से 18 पद। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु के प्रथम शिष्य 1 अध्याय 19 से 51 पद। यीशु की जन्म से बाद 2 अध्याय 1 पद से 12 अध्याय 50 पद। यरूशलेम में अनंत के कुछ दिन 13 अध्याय 1 से 19 का 42 पद। प्रभु का पुनरुत्थान और उसका दिखाई देना 20 अध्याय 1 का 31 पद 1 से लेकर 31 पद। उपसंहार गलील में पुनः दिखाई देना 21 अध्याय 1 से लेकर 25 पद। वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुए। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वो आप तो वो ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति को जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्ति किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई है परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता के गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तो उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तो उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे। तो अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ताओं ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो।
वे फरोशियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीहा है और न एलिया और न वो भविष्यद्वक्ता तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? योना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंध में खोलने के योग्य नहीं। यह बातें यरदन पार बैथनिया में हुई, जहाँ योना बपतिस्मा देता था। परमेश्वर का मेमना, द लैम्प ऑफ गॉड। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा, कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसीलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राएल पर प्रकट हो जाए। ये और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वो उस वक्त ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझे उससे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यीशु के प्रथम चेले। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी याद सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनके पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तो उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक सिमोन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई सिमोन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्ट अर्थात मसीहा मिल गया है। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र सिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। फिलिपुस और नतनाएल का बुलाया जाना। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वो फिलिपुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस अंद्रियास और पतरस के नगर बेथसैदा का निवासी था। फिलिपुस नतनाएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया है। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नसरी है। नतनाएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नतनाएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। नतनाएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनाएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खोला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते हुए ऊपर जाते देखोगे। आमीन।